यहाँ पर चौथे अध्याय में ऐसा वर्णन किया कि आत्मा वहीदम अग्र आसीत है, उस परमात्मा ने ईक्षण आदि किया, सब कुछ आत्मा ही है। ईक्षण करके उसने सारे लोकपालों की सृष्टि करी, फिर उनको पिंड का निर्माण किया, विराट की उत्पत्ति करी, लोकपालों की उत्पत्ति करी, उनको लोकपालों की उत्पत्ति करके अरे उनको असना पिपासा सुक्त कर दिया। असना पिपासा सुक्त करने के पश्चात फिर उनके लिए अन्न का विधान कर दिया, क्योंकि अन्न के बिना उनकी स्थिति नहीं रह सकती, इसलिए अन्न के लिए मर्द आदि अन्न का विधान किया। फिर उसी वही परमात्मा जब तक परमात्मा प्रवेश नहीं करेगा तो फिर वह जो कार्यकर संगात है वह स्थिर नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता, इसलिए उस परमात्मा ने प्रवेश कर गया, ऐसा वर्णन किया था। तो यहाँ पर प्रवेश कर गया तो उस पर शंका आई। पूर्व पक्षी कहता है सर्वगत परमात्मा है, एक बाल के अग्रभाग के बराबर ही प्रवेश नहीं हो सकता, तो कैसे उसने परमात्मा ने इस मुद्दा को भेद करके शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे पिपीलिका है, पिपीलिका क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो क्षेत्र में प्रवेश करती है, ऐसे परमात्मा ने मुद्दा को भेद करके कैसे प्रवेश कर गया। एक जीव का लक्षण है बालाग्र भाग को लेकर के, श्वेतास्तर उपनिषद में आता है बालाग्र सतभागस्य सतदा कल्पित भागो जीवी स विज्ञाय सनंत्याय कल्पते। बाल के अग्रभाग के बराबर एक टुकड़ा लिया, उसके बाल का अग्रभाग का टुकड़ा उसके 100 टुकड़े कर दिए, 100 के टुकड़े में एक टुकड़ा ले लिया, फिर उसका एक टुकड़े के 100 टुकड़े कर दिए, फिर उसका एक टुकड़ा लिया, इससे सूक्ष्म जीव है। तो इतना भी बाल के अग्र के भाग के बराबर भी परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। अप्रविष्ट परमात्मा का कैसे सर्वगत परमात्मा का नहीं बन सकता, तो कैसे है ये परमात्मा सीमा को विदार कर, सीमा है मुद्दा को विदीर्ण करके प्रवेश कर गया, जैसे चींटी प्रवेश कर जाती है। तो इसमें शंका बनी थी कि जो प्रतिमान अर्थ में जो परमात्मा प्रवेश किया गया संगत नहीं बैठता, अथवा वियुक्त अर्थ में संगत नहीं बैठता। सर्व शब्द रूप परमात्मा का प्रतीयमान के परमात्मा प्रवेश कर गया, ये संगत सर्व शब्द संगत नहीं बैठ रहा, अथवा विवक्षित अर्थ में संगत नहीं बैठ रहा सर्व शब्द का, इसको लेकर के वर्णन किया था। सर्व शब्द जो कैसा संगत अर्थ वाला नहीं है, दीप तो नहीं है। सर्व शब्द जो वर्णन करे सर्व है, कैसे ये परमात्मा कैसे प्रवेश कर सकता है, सर्वगत परमात्मा प्रवेश है संभव उसकी नहीं है, कैसे प्रवेश उसने सर्वगत परमात्मा ने प्रवेश किया। तो सर्व शब्द का ही संगत नहीं बैठ रहा असंगत अर्थ वाला होने से, और जो संगत अर्थ वाला न होने से तो कहते हैं सर्व का भी प्रमाण नहीं होगा, सर्व शब्द कैसा अप्रमाणित हो जाएगा। संपूर्ण सर्वगत परमात्मा का बाल के अग्र के भाग भी प्रविष्ट नहीं होता, तो जब अप्रविष्ट परमात्मा का कैसे प्रविष्ट होगा। तो जो सर्व शब्द असंगत अर्थ वाला होने से अप्रमाण हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी कहता है, यहाँ पर सिद्धांती पूर्व पक्षी से प्रश्न करता है ननु अति अल्पम इदम चौद्यम, आपने बहुत ही थोड़ा ही कहा कि सर्वगत परमात्मा सीमा को विपरीत कैसे कर सकता है, जबकि बाल के अग्र के भाग के बराबर ही उसका प्रवेश संभव नहीं है। तो सर्वगत है तो कोई जगह बची नहीं है, जब कोई जगह बची नहीं है तो फिर प्रवेश कैसे करेगा, है ना। तो प्रवेश संभव नहीं है, कैसे आपने प्रवेश करा दिया। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी को प्रश्न करता कैसे इदम अल्पम चौद्यम है, जो आपने कहा है अल्प वर्णन किया है, अल्प संख्या किया, आपको तो बहुत प्रश्न करना चाहिए था। बहु चौद्यम, बहु प्रश्न करना चाहिए, बहु अस्त्र चोरितव्यम, बहुत प्रश्न करना चाहिए था, बहुत प्रश्न बन रहा है यहाँ का। तो कहते कौन कौन से प्रश्न बन रहा है, अकर्णम सन, बिना कर्ण के ही इच्छिता, अकर्णम सन इच्छिता, मतलब बिना कर्ण के ही देख लेता है। अपाणी पादो जबनो गृहीता पश्चात चक्षु से श्रृणोत करना, अपश्य कहते हैं अचक्षु दृष्टा, बिना चक्षु के देख लेता, पश्चात चक्षु से श्रृणोत करना। अनुपादाय किंचित लोकम
लोकान असजता कहते हैं बिना उपादान कारण को लेकर के, यहाँ की जो भी हम घट कुमार घट का निर्माण करता है तो कोई ना कोई उपादान कारण चाहिए। तो कोई ना कोई उपादान कारण कैसे ऐसे घट को निर्माण करने के लिए मृत्यु का उपादान कारण है, कुम्हार है निमित्त कारण है, उसकी पत्नी पुत्र रास्ता कुलाल चक्र चक्र आदि है निमित्त कारण बनते हैं, किंतु मृत्यु का उपादान कारण बनती है। वो परमात्मा ने किसी उपादान आदि कारण को लिए बिना ही लोगों को सृजन कर दी। किंचित लोकान असजता कहते हैं, और कैसे आदिव्या पुरुषम समुद्र, अब बिना किसी उपादान कारण के लिए लेकर के ही न लेकर के जल से, जल उपलक्षण यहाँ पर पंचभूत है, क्योंकि पंचभूतों के बिना शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। अथवा जल प्रधान है जिसमें, तो जल प्रधान होने से अधिया बोल दिया, क्योंकि जल को निमित्त बना करके सारे कर्म होते हैं, इसलिए जीव भी जल को निमित्त बनाकर ऊपर जाता है, जल को निमित्त बना करके नीचे आता है, और जल को निमित्त बना करके कर्म कांड होते हैं, और व्यक्ति जल से ही शुद्ध होता है, इसलिए जल से ही पुरुष का निर्माण कर दिया ईश्वर ने जल प्रदान होने के कारण। वो जल सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, ऐसा भी वर्णन आता है, पुराणों में वर्णन आता है कि जल सबसे श्रेष्ठ है। तो जल को माता भी बोला है, ऐसे पृथ्वी माता तो ही है, आपो मात्रा ऐसा शब्द आया, आपको मात्रा बोलते हैं, आप माता है, जल माता है। उस जल से पुरुष को निर्माण कर दिया, पुरुषम समुद्र से निकाल करके अमुच्यत आशा उसको पिंडीकरण कर दिया, यानी हाथ पैर अवयव वाला बना दिया। अब आगे कहते हैं तस्य अभिधानान मुखादि निर्भिन्नम मुखादि व्यश्च अग्न्यादयः लोकपाला तेषाम अश्नाया पिपासा आदि संयोजनम तद आतनम प्रार्थनम तदर्थम गवादि प्रदर्शनम तेषाम यथायतन प्रवेशनम शिष्टस्य अन्नस्य पलायनम भागादि विषय तद तद तज जिगृक्षा। कहते हैं जब उस पुरुष को विराट को बना दिया, उस विराट के कहते तस उस पुरुष विराट के अभिध्यानात अभिध्यान से उसका चिंतन कर देने से, ईश्वर के साथ चिंतन किए जाने से मुखादि निर्भिन्नम, मुखादि को निकाल दिया, यानी अंडे, जैसे मुर्गी अपने अंडे को फोड़ देती है उसी प्रकार परमात्मा ने अंडे को फोड़ दिया, अंडे को फोड़ करके उससे मुख निकाल दिया। तो मुखादि मुखादियों में अग्नि आदि देवताओं को प्रवेश करा दिया गया। अग्नि आदि जो लोकपाल है, एक एक लोक विशिष्ट भी अग्नि आदि देवताओं के, जैसे लोक विशिष्ट यानी समष्टि में तो पूरे विराट जो शरीर है उसके अग्नि आदि देवता एक एक अंग होते हैं, और स्वतंत्र अग्नि आदि देवताओं के एक एक लोक विशेष होते हैं। उन लोक विशेषों के लोकपाल रहते हैं अग्नि आदि देवता। जैसे कोई अग्नि देवता उस लोक अग्नि लोक में रहता है, और वरुण देवता वरुण लोक में रहता है, जल में निवास करता है, सूर्य देवता सूर्य लोक में रहते हैं, चंद्रमा देवता चंद्रमा लोक में रहते हैं। किंतु विराट के जो एक एक अवयव है स्वतंत्र नहीं है, विराट से भिन्न नहीं रहते। समष्टि स्थूल शरीर के अभिमानी देवता को विराट बोलते हैं, उस विराट के एक अवयव है अग्नि आदि देवता। तो कहते हैं अग्नि मुख में प्रवेश कर गई उसके, तो अग्नि आदि देवता लोकपाल तेसा उन लोकपालों को अश्ना पिपासा आदि संयोजन, कहते हैं अश्ना पिपासा से युक्त कर दिया, उनको भूख प्यास युक्त कर दिया। यदि जीव को भूख प्यास नहीं लगेगी तो कर्म करना बंद कर देगा, इसलिए परमात्मा ने भूख प्यास युक्त कर दिया। कहते जब उन्होंने भूख प्यास युक्त कर दिया और प्रार्थना करी, तद आत्मा प्रार्थना हमारे लिए कोई स्थान दी जहाँ पर बैठ करके हम भोग भोग सके। अश्ना पिपासा से कर दिया, किंतु जिस पे बैठ करके हम भोग भोग सके ऐसा कोई स्थान बदला ही नहीं। तो आयतन की प्रार्थना करी उन्होंने। तदर्थम गवादि प्रदर्शनम, उनके लिए देवताओं के लिए लोकपालों के लिए गवादि प्रदर्शनम, गवादि का प्रदर्शन कर दिया कि इसमें बैठ करके भोग करो। गाय में अश्व में, तो और गाय और अश्व उपलक्षण संपूर्ण जीवों में, संपूर्ण प्राणी वर्ग में उनमें प्रदर्शन कर दिया कि वो दिखला दिए कि उनको सबका उन सारे आयतनों को निश्चित कर दिया देवताओं ने। तो फिर उन्होंने लास्ट में जाकर मनुष्य शरीर बना दिया। तो मनुष्य शरीर में बनाया तो कहते विराट ईश्वर ने अपने जैसे ईश्वर रूप विराट ने
अपने जैसा शरीर बनाकर देवताओं के लिए दिया, अथवा ईश्वर ने ही साक्षात है अपना जैसे जैसे ईश्वर का रूप था उसी प्रकार का रूप उन देवताओं के सामने दे दिया, बनाकर दे दिया। तो उस देवताओं के सामने जब ईश्वर ने अपने जैसा रूप बनाकर दिया तो उसको देख करके सुष्टु कहने लगे, ये अच्छा आयतन है, इसमें बैठ करके ही हम भोग भोग सकते हैं, अतः हम सारी कामनाओं को भोग कर सकते हैं। इसलिए जो देवताओं की उपासना करते हैं उनको देवानाम प्रिय बोलते हैं। देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का हृदय रहने वाले, देवताओं को कार्य सिद्ध करने वाले। देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय का अर्थ व्यस्त होता मूर्ख है। तो यहाँ पर देवता लोग उस स्थूल शरीर मनुष्य के शरीर को देखकर प्रसन्न हो गए कि इसके द्वारा हम सारे कार्य इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तेषाम तदात्मन प्रवेशनम, उन देवताओं को अपने अपने स्थान में प्रवेश कर जाना। कहते जिस जो इंद्रियादि देवता, इंद्रियादि अभिमान देवता है, अपने अपने यथा योग्य स्थान में प्रवेश कर जाओ। तो वह अग्नि बाप होकर के मुख में प्रवेश कर गई। चक्षु तो सूर्य देवता चक्षु बन करके आंख में प्रवेश कर गए इत्यादि को लेकर के। पृष्ठस्य अन्नस्य, प्रवेश के पश्चात ईश्वर ने उन देवताओं के लिए अन्न का सृजन किया। अन्न का क्योंकि भूख प्यास युक्त कर दिया था, तो सृजित हुए अन्न का उन अन्नाद को देख करके, अन्न को भक्षण करने वाला अन्नाद होता है, तो उसको देख करके अन्न भाग गया। यद्यपि कहते अन्न में जो घी आदि है ये संभव नहीं है, अन्न देख करके भाग जाए संभव नहीं, किंतु जो मार्गर आदि को देख करके चूहा भाग जाता है। चूहा तो देखता कि ये जो अन्नाद है भक्षण करने वाला है, बिल्ली मेरी काल है, काल होने कारण वो भाग जाता है, किंतु जो घी आदि ये संभव नहीं है। तो ये धान चावल गेहूँ आदि मनुष्य को देख करके भाग जाए ये संभव नहीं है, किंतु अन्न भाग गया था तो बिल्ली आदि भाग गई थी, अन्न दूसरा घी आदि नहीं भाग सकते थे। तो कहते हैं ये क्या कर दिया, ये अन्न का पलायन, कहते बाघ आदि से जिगिक्षा, बाघ आदियों के द्वारा तद उस अन्न की जिगिक्षा ग्रहण करने की इच्छा, ये उसमें सब वर्णन किया गया था। ये भी प्रश्न करना चाहिए था पूर्व पक्षी को। एत सर्वम सीमा विधारण प्रवेशम, कहते ये सब कुछ है जैसे ईश्वर ने सर्वज्ञ ईश्वर ने सीमा मूर्धा को विदीर्ण करके प्रवेश कर गया था, उसी के समान ही जैसा वो प्रवेश कर गया ऐसा जो पृष्ठ बन रहा था उसी के समान ये भी पृष्ठ बन रहे हैं। एत सर्वम सब कुछ सीमा विधारण प्रवेश, सीमा में मूर्धा को फोड़ करके उसमें प्रवेश कर गया, जैसे उसमें प्रश्न बना था उसी प्रकार से ये भी प्रश्न बन रहे हैं। इतना भी आप पूर्व पक्षी को कहना चाहिए था, हमसे पूछना चाहिए था। इस प्रकार से एक पहले प्रश्न का तृतीयमान अर्थ में जो सर्व शब्द है असंगत वाला है, युक्त संगत वाला नहीं है, ये पहला अर्थ होगा, पहला प्रश्न का अर्थ होगा। अस्तुतरी सर्वम एविदम अनुपन्नम, सर्व शब्द ही उपन्न नहीं होता, सर्व शब्द ही। तो कहते दूसरा जो शंका बनी थी, कहते विवक्षित अर्थ में है अथवा विवक्षित अर्थ में सर्व शब्द है, अरे युक्त नहीं होता, तो उसको लेकर कहते हैं तो विवक्षित अर्थ में भी संगति नहीं बैठती, द्वितीय को भी दूषित करते हैं। जैसे यहाँ पर टीका में वर्णन किया तो विवक्षित अर्थ में विषम भुक्षम, विवक्षित अर्थ में विवक्षित अर्थे अपि विषम भुक्स्वा स प्रजापतिर आत्मनो बपाम उद सिदद इति इत्यादीनाम इवे प्रामाण्य संभवेन अप्रमाणम न कच्चित अपि युक्तम। जैसे किसी ने बोल दिया विषम भुक्स्वा, विष को खा लो, तो यहाँ पर उसका ये तात्पर्य नहीं होता है कि उसने विष को खा लिया। अतः किसी व्यक्ति ने पहले आपस दो व्यक्ति में झगड़ा हो गया था, तो वो झगड़ा हो जाने के पश्चात दोनों में बहुत इतनी भयंकर झगड़ा हो गया कि एक दूसरे को मारने के लिए ऊपर चल पड़े थे।
मारने के लिए प्रवृत्त होते रहते हैं। कभी मौका पड़ जाए तो मार दें हम इसको। इतने प्रकार का इतना भयंकर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ, तो कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात दोनों में दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र के पास में उसको भोजन के लिए निमंत्रण के लिए बुला लिया। तो उसका जो दूसरा मित्र था शुभ चिंतक वाला, तो उसने कह दिया था विषम भक्षुआ, अतः उसके घर में जा रहे तो विष खा लो। तो आता उसके मित्र का अभिप्राय था कि उस दूसरे वाले मित्र के पास भोजन करने न जाए, तो उसका रोकने के लिए। किंतु वहां पर जो विवक्षित अर्थ था कि विषम भक्षुआ के विष खा लो, तो विष का मतलब है कि वहां से विष खाने के लिए नहीं बोला, बल्कि उससे निवृत्त करने के लिए बोला था। वो दूसरी प्रकार से जैसे पापा मुख खरीद विराट ने व्याकरण उपनिषद में आया है। व्याकरण उपनिषद में आता कि प्रजापति रूप विराट ने अपने हृदय को निकाल करके क्या कर दिया, अरे आहुति कर दी, यानी यज्ञ में हवन कर दिया। जैसे जो व्यक्ति ने यज्ञ का संपादन किया, विराट ने अपने हृदय को निकाल करके हवन कर दिया, फिर वही विराट बना था। तो ये अपने यज्ञ हृदय को निकाल करके, बापा को निकाल कर हृदय को, बापा मांस को निकाल कर हवन करेगा तो मर ही जाएगा। तो जैसे जो वो अर्थवाद वाले बात है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जैसे उसका एक ऐसे जो विवक्षित अर्थ में सर्व शब्द का असंगत है का, संगत नहीं बैठता है का। तो जैसे वहां पर उसने मात्र चिंतन अकेला किया था कि परम विराट ने जैसे अरे अर्थवाद वाक को लेकर के इस प्रकार से उसने निकाल करके अपने हृदय को निकाल करके हवन किया था, उसी को चिंतन उपासना करी थी। तो बाद में विराट बना था। तो उसी हेतु से जो अश्वमेध यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ में है क्या करते हैं, अश्व कहा हृदय को निकाल कर आहुति दी जाती है क्रिया के माध्यम से। किंतु जब चिंतन किया जाता है तो उपासना करने वाला तो मैंने अपने हृदय को निकाल करके आहुति डालनी है, तो चिंतन किया जाता है। कहते हैं सा प्रजापति, उस प्रजापति ने अपनी बापा को उत्तर निकाल करके तो कहते हैं जो यहाँ पर इत्यादि जो प्रमाण संभव है वहां पर वर्णन किया है। विषम भक्षुआ प्रजापति ने अपने पापा को निकाल कर साथ दी। ये प्रमाण संभव हो जाने से अप्रमाण न कथित अपियुक्तम, ये प्रमाण नहीं अप्रमाण नहीं होगा। उसी को लेकर कहते हैं, कहते विवक्षित अर्थ में जो सर्व शब्द है कैसे है असंगत हो जाए, संगत है। विवक्षित अर्थ में न संगत है, असंगत नहीं होगा। तो द्वितीय को लेकर के यहाँ पर कथन करते कितना अष्टुतरी सर्वमेविदम अनुपन्नम, सर्व शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि सर्व है, सर्व शब्द कहीं आता जाता है नहीं है। जब भी परमात्मा सर्व शब्द है तो सर्व है, तो फिर कैसे प्रवेश करेगा, इसी सर्व शब्द यहाँ पर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। इसको लेकर कहते हैं ना ऐसी बात नहीं है। वो इसको कहते हैं अत्र यहाँ पर इस विषय में आत्मा अवबोधार्थ मात्रस्य विवक्षितात् सर्वो अयम अर्थवाद इति अदोषा। कहते हैं से अत्र यहाँ पर इस प्रसंग में परमात्मा ने सीमा को विदीर्ण करके उसमें प्रवेश कर गया। यहाँ पर कहते आत्मा के अबोध मात्र के लिए विवक्षा की गई है। इस सर्व शब्द है यहाँ पर कहते अपवाद, अपवाद है अर्थवाद वाला है। अर्थवाद कैसे तीन है, कैसे कौन सा अर्थवाद है, ये गुणवाद है। तीन अर्थवाद वाक होते हैं। तो कौन से, विरोधे गुणवादा स्याद, अनुवादो अवधारिते, भूतार्थवादस्तदहानाद, वर्थवादस्थिता मता। विरोधे गुणवादा स्याद, अनुवादो वधारिते, भूतार्थवादस्तदहाना वर्थवादस्थिता मता। अतः इनका है विरोधे गुणवादा स्याद, अनुवादो अवधारिते, भूतार्थवादस्य तदहानौ अर्थवादस्य तथा मता। ऐसा वाक्य आता है कि विरोध होने पर गुणवाद कहलाता है
और अवधारण करने के लिए अनुवाद किया जाता है। वो भूतार्थवाद है सिद्ध वस्तु का कथन करना। दोनों जब नहीं होते, गुणवाद और अनुवाद नहीं होते, तब भूतार्थवाद आता है। तो विरोध होने पर गुणवाद कैसा होता है? किसी ने बोली आदित्य रूपा, तो जो यज्ञ में मंडप सजाया जाता है उसमें केले का स्तंभ होता है, तो उस केले के स्तंभ को बोलते हैं कि ये आदित्य है, ये युग कैसा आदित्य है। तो यद्यपि आदित्य तो युग आदित्य नहीं हो सकता, क्योंकि आदित्य भगवान का सूर्य ऊपर मंडल दिख रहा है, तो विरोध होने पर गुणवाद कह दिया जाता है कि नहीं? विरोध हो रहा उस आदित्य के साथ इस मंडप के वाले खंबे को आदित्य बोल दिया, तो विरोध होने पर गुणवाद होता है। तो उसी प्रकार से अनुवाद अवधारित है, तो कहते हैं अनुवाद अर्थवाद किसको कहते हैं? तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अग्निर्हिमस्य विसर्जम, अग्नि हिम की होती है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही हमको मालूम पड़ता है कि अग्नि ठंडी की होती है। जब ठंडी आती है उस समय व्यक्ति बिना किसी को सहायता, किसी को जानकारी लिए बिना ही व्यक्ति अग्नि के पास पहुंच जाता है। जिसको ज्ञान भी नहीं है कि ये अग्नि ठंडी की होती है, वह भी व्यक्ति ठंडी भगाने के लिए अग्नि के पास में पहुंच जाता है ठंडी के समय में। जब जिस काल में शीतलहर चलती है उस काल में व्यक्ति अग्नि के पास में पहुंच जाते हैं। तो अग्निर हेमस्य विसर्जम, अग्नि हिम की होती है। ये लोक प्रमाण से सिद्ध है, तो उसको शास्त्र की जरूरत नहीं रहती, फिर भी शास्त्र वर्णन कर देते हैं अग्निर हेमस्य विसर्जम। तो मात्र यहाँ पर है शास्त्र क्या करता है? अनुवाद मात्र करता है, लौकिक प्रमाण को ही अनुवाद करता है। कहते हैं ये दोनों गुणवाद और अर्थवाद, गुणवाद और अनुवाद नहीं होते, वहां पर भूतार्थवाद आता है। कहते वज्रहस्त पुरंदरा, वज्रहस्त कहते ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध वस्तु है, विधि आदि इसमें नहीं है। तो हाथ को उठा करके वज्र को धारण करने वाला ये वज्रहस्त पुरंदर। अतः जिसके हाथ में वज्र रहता है वह पुरंदर कहलाता है, इंद्र कहलाता है, वज्रहस्त पुरंदरा। ऐसे जी भूतार्थवाद है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अर्थ यहाँ पर जो सर्व शब्द आया है, इस सर्व शब्द कैसे गुणवाद अर्थ वाला है, अर्थात मात्र बोध करने के लिए, बोध कराने के लिए। कहते हैं यहाँ पर जो आया है आत्मा अवय बोधार्थ मात्र से, आत्मा के बोध करने के लिए विवक्षा की गई है। सर्व शब्द अहम अर्थवाद है, इसी कोई दोष नहीं है। जैसे तो यहाँ पर कौन सा अर्थवाद? विरोध गुणवाद है, गुणवाद नाम का अर्थवाद है। जैसे बपाम उत्खिदत है, प्रजापति ने बपा को क्या कर दिया? हवन किया, अपनी बपा को निकाल करके उसने हवन किया था। तो अब बपा को निकाल कर हवन की, ऐसे भी उसने बपा को नहीं चिंतन मात्र किया था। जैसे वहां पर चिंतन करके उसने क्या किया कि मैंने अपने हृदय को निकाल करके अग्नि में आहुति डाल दी। तो अग्नि में आहुति डाल दी तो ये तो उसको बपा बोलते हैं। अग्नि में आहुति डाल दी तो अग्नि जैसे हृदय, जो कोई भी व्यक्ति अग्नि में अपने हृदय को निकाल कर अग्नि में आहुति डालेगा उसी काल में मर जाएगा। किंतु प्रजापति मरा नहीं, किंतु उसने चिंतन मान किया कि मैं बैठा हुआ हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं अपने हृदय को निकाल करके अग्नि में आहुति डाला हूँ, अन्य मांस निकाल कर अग्नि में आहुति डाला हूँ, अन्य मांस निकाल कर अग्नि में आहुति डाला हूँ। जैसे यहाँ पर चिंतन मात्र है और वास्तव में वो अरे उसने अग्नि में आहुति नहीं डाली। उसी प्रकार से मात्र परमात्मा, सर्वगत परमात्मा ने सीमा को विदीर्ण करके प्रवेश किया है, ये मात्र आत्मा को बोध कराने के लिए, इसलिए कोई दोष नहीं है। जैसे यहाँ पर जैसे जैसे लोक में देवदत्त यज्ञदत्त आदि है, प्रवेश करता है घर में द्वार को खोल करके, जैसे टीका वर्णन के लोक में स्वयं द्वार को खोल करके अनेक द्वारों में देवदत्त यज्ञदत्त प्रवेश करता है। तद्वत जिस प्रकार से ऐसे आत्मा को एकत्र बोध कराने के लिए विदारण प्रवेश है, ये दो कहे गए, ऐसा विवक्षित अर्थ यहाँ पर नहीं है। हाँ सर्वगत है ना, सर्वगत आत्मा है। हाँ टीका में वर्णन किया गया है, जैसे लोक में स्वयं द्वार को बना करके देवदत्त यज्ञदत्त ने अपने द्वार बना लिया, अनेक द्वार बना लिए, एक घर में अनेक द्वार है प्रविष्ट के। तो देवदत्त एक है, कैसा है? देवदत्त एक है,
उस देवदत्त का एकत्व देखे जाने से तो अनेक द्वारों में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार से आत्मा के एकत्र होने के लिए, बोध कराने के लिए विदारण प्रवेश उच्चते कहे गए हैं। न तू सो अर्थ विवक्षित, ऐसा अर्थ यहाँ पर विवक्षा नहीं की गई है। जैसे देवदत्त ने है ना, एक देवदत्त है, उसने एक घर बनाया। अब एक घर में 4-5 दरवाजे बना दिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा के 4 दरवाजे बना दिए। अब प्रवेश यद्यपि एक देवदत्त एक ही है, तो एक देवदत्त अपने घर में कभी पूरब के मेरे दरवाजे से प्रवेश करता है, कभी पश्चिम के से, कभी उत्तर, कभी दक्षिण से। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी किंतु देखा जाता है एक ही देवदत्त, उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है। तो ये कहते हैं परमात्मा बोध कराने के लिए उसमें विदारण प्रवेश कहे गए हैं। परमात्मा को बोध कराने के लिए विदीर्ण और प्रवेश कहे गए हैं। तत्ष्ठा तदेवानुप्राविशत, इसके द्वारा सीमानम विधारी है, इसके द्वारा सीमानम विधारी, इस मार्ग के द्वारा प्रवेश कर गया। तो विदीर्ण और विधारण और प्रवेश दोनों कहे गए हैं। तो ऐसा जो विवक्षित अर्थ यहाँ पर नहीं है। कहते हैं यहाँ पर विवक्षित अर्थ कैसा है, तो टीकाकार कहते हैं विवक्षित आत्म एकत्व भूत द्वारक तया रूप से, जो विवक्षा की गई जिसकी आत्मा के एकत्व के बोध के द्वार रूप से उक्त होने से प्रशस्त अर्थवाद, प्रशस्त जो अर्थवाद द्वारक रूप से उक्त कहा गया है। बपा उत्खनन आदि के समान अर्थवाद यहाँ पर लिया गया है। अर्थात अर्थवाद गुणवाद नाम अर्थवाद के माध्यम से आत्मा को बोध कराया गया है। जैसे प्रजापति ने अपनी आत्मा को निकाल करके बपा को निकाल कर हवन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर यदि भी उसने बपा को आहुति नहीं दी, चिंतन मत किया था, उसी प्रकार से परमात्मा ने यहाँ से प्रवेश कर गया। फिर यहाँ तो बूढ़ा अर्थवाद 3 बताए थे मैंने। जैसे श्लोक है, ये श्लोक वर्णन करता हूँ पहले। विरोधे गुणवादा स्यात् अनुवादो अवधारिते भूतार्थवादस्य तद धानौ अर्थवादस्य त्रिधामता। तो 3 अर्थवाद होते हैं, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। ये 3 नाम से जाने जाते हैं। जैसे विरोध होने पर गुणवाद कहलाता है। गुणवाद है, अर्थवाद को किसको बोलते हैं, कहते हैं आदित्य यूपा। इसका उदाहरण दिया है आदित्य यूपा। कहते हैं यूप आदित्य नहीं हो सकता, किंतु उस यूप में जैसे यज्ञ आप सत्यनारायण व्रत कथा करवाते हैं, उसमें केले के खंबा लगाते हैं नहीं गाँव वाले, मतलब जो सत्यनारायण की अच्छी विधि विधान से पूजा करवाएंगे तो वहाँ पर केले का मंडप बना लेते हैं। तो केले के मंडप बना लेते हैं, तो उसमें एक जो केले का खंबा रहता है उसकी संज्ञा होती है आदित्य। तो उस केले के खंबे को, केले की पूरी पेड़ को आदित्य बोल दिया जाता है। ये आदित्य उपाय है ना। तो अब यद्यपि वो सामने ऊपर देखने वाला आदित्य और ये देखने वाला दोनों में भेद है। वो यूप आदित्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इतना प्रकाश होता है कि हम लोग जल जाएंगे। तो इसमें तो प्रकाश कुछ होता ही नहीं है, ये तो काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नष्ट हो जाता है। किंतु उसमें आरोप कर दिया है, इसलिए विरोध होने पर गुणवाद कर दिया है। क्या मात्र आरोप मात्र है, इसकी ऐसे दृष्टि करना कि ये आदित्य, ये युग कैसा आदित्य है, इतना मात्र दृष्टि करना है। और अनुवाद हो तो कहते है? बाद में बतला दूंगा, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। अनुवाद, हाँ अनुवाद, हाँ अनुवाद, हाँ दका रही है। और भूतार्थवाद है। अब अनुवाद का उदाहरण है अग्निर हेमस्य भेषजम। अग्नि ठंडी की, हेमस्य ने हिम बोलना ठंडी, अग्नि हिम की औषधि है, भेषज यानी औषधि। कहते ठंडी के समय में आप चूल्हे के पास में बैठ जाते हैं, अंगीठी के पास में बैठ जाते हैं,
जहाँ पर अग्नि जलती वहाँ पर व्यक्ति बैठ जाता, चाहे जानवर हो, चाहे अरे कीड़े मकोड़े हो, या तो कोई भी हो, जब उनको ठंडी लगती है तो अग्नि के पास में चले जाते हैं, है कि नहीं। तो उनको बताने नहीं, शास्त्र से सुनने की जरूरत नहीं रहती कि अग्नि ठंडी क्यों होती है, उनको स्वाभाविक ज्ञान रहता है। तो जब स्वाभाविक ज्ञान है तो शास्त्र की क्या जरूरत है, शास्त्री वर्णन कर रहा अग्नि उनको होती है, और लोग प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष सिद्धि हो रहा है, तो इसकी शास्त्र में आवश्यकता नहीं है। यदि शास्त्र ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान कोई बताता है तो अनुवाद मात्र करता है, उसमें कोई उसका तात्पर्य नहीं रहता है। तो अवधारण करने के लिए अनुवाद मात्र होता है, जैसे वहां पर अवधारण कर दिया अग्नि ठंडी की होती है। निश्चय करना, निश्चय अवधारित निश्चय में लोग प्रत्यक्ष ज्ञान का ही, प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद सिद्ध ही हो गया, और उसने शास्त्रीय वर्णन कर दिया तो अवधारित मात्र किया गया, उसका उदाहरण दोबारा दे दिया, हाँ ठीक है ये अग्नि ठंडी की होती है, हम भी पुष्टि कर रहे हैं। अब भूतार्थवाद हो गया, कहते भूतार्थवाद बोलते हैं वज्र हस्त पुरंदरा। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वज्र अरे हाथ में वज्र को उठाए हुए इंद्र खड़े हुए है, अथवा हाथ में जिनके हाथ में वज्र रहता है वो पुरंदर कहलाते हैं, वज्र हस्त पुरंदरा। वज्र अस्त है जिनके पास में ऐसे पुरंदर कहलाते, ये भूतार्थवाद होता है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा सत्य नहीं है, शास्त्र के माध्यम से जाना गया है। उसी प्रकार से परमात्मा भी भूतार्थवाद है, सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, ये परमात्मा के शास्त्र के माध्यम से जाना जाता है। हमने भूतार्थवाद को अर्थ कहते हैं कि जिसमें विधि आदि प्रयोग नहीं करते, जैसे भूतार्थवाद वस्तु का बोध कराते हैं, भूतार्थवाद क्या कराते हैं, मात्र वस्तु का बोध कराते हैं प्रथमांत विभक्ति वाले, और जो क्रिया होती है वो अरे विधि लिंग वाली होती है, इसलिए वज्र हस्त वाला पुरंदर कहलाता है, जिसके हाथ में वज्र है वो पुरंदर कहलाता है। उसी प्रकार से जैसे सिद्ध वस्तु को सिद्ध वस्तु को ज्ञान कराने वाले को भूतार्थवाद बोलते हैं। मतलब क्या है, जो हमारे सामने रखी है ना, आपके सामने जो भी मोबाइल रखा है, अथवा अरे घड़ी रखी है, टेबल रखी है, अन्न रखी है, तो भूतार्थवाद है। अथवा आपके सामने जो भी वस्तु रखी है वो सिद्ध वस्तु है, भूत यानी सिद्ध, सिद्ध अर्थ यानी विषय और है, तो जो सामने सिद्ध वस्तु रखी है उसी को बोलते हैं भूतार्थवाद। अब उसमें विधि लिंग आदि की जरूरत नहीं पड़ती, विधि लिंग अन्य लिंग की जरूरत है नहीं पड़ती, ठीक है ना, तो इसलिए उसको भूतार्थवाद बोलते हैं। तो यहाँ पर तो आत्मा को बोध कराना, तो आत्मा को बोध कराने के लिए प्रवेश और विधारण मात्र कैसा है, गुणवाद को आश्रय बना करके विवक्षा की गई है सर्व शब्द की। यहाँ पर सर्व शब्द किसके लिए, मात्र गुणवाद को आश्रय बनाना, बोध कराने के लिए, वास्तव में परमात्मा का प्रवेश नहीं हुआ। अथवा भगवान भाषा दूसरा अर्थ देते हैं, अथवा दूसरा कहते हैं महामायावी बद महामायावी देव सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वम एतत् चकार सुख अवबोधन प्रतिपत्त्यर्थम लोकवद आख्यायिका प्रपंच इति युक्ततर पक्ष। दूसरा पक्ष कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं अथवा मायावी के समान, जैसे मायावी होता है ना इंद्रजालिक पुरुष, इंद्रजालिक पुरुष से किसी दूसरी वस्तु को आश्रय किए बिना ही अपनी माया के द्वारा, माया के बल से एक सूत्र को आकाश में फेंक देता है। कहते हैं आकाश में फेंक, जैसे सूत्र को आकाश में फेंका ऊपर, उस आकाश फेंक दिए, फिर उसको सूत्र को पकड़ करके ऊपर से चला जाता है, उस सूत्र को पकड़, फिर वहां पर जाकर के इंद्रलोक में जाकर के ऐसे युद्ध करता है। कभी देखा युद्ध करते करते कुछ काल के पश्चात देखा जाता है कि वो नीचे उसके शरीर कट के अंग कट कर गिर रहे हैं, फिर बाद में थोड़ी देर के लिए ऐसा देखा जाता है कि उसके सारा मर गया, फिर दो बार थोड़ी देर के बाद देखा जाता है कि वो जुड़ गया, सारे अंग उसके जुड़ गए। जिस प्रकार से किसी अरे माया भी, सामान्य माया भी किसके द्वारा, माया के माध्यम से उसको ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, प्रवेश हो जाता है, जुड़ जाता है, कट जाता है, पिट जाता है, यद्यपि नीचे खड़ा रहता है माया भी, किंतु उसकी बुद्धि, उसने मंत्र जाल ऐसा कह दिया कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऊपर गया, आकाश में गया, युद्ध कर रहा है, फिर मर गया, फिर जिंदा हो गया, यही उदाहरण है। तो उसी प्रकार से
महामायावी, जो महामायावी महेश्वर है, देव सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, ऐसा उसने सर्वम एक जगह संपूर्ण जगत का निर्माण किया। क्या तो उस परमात्मा ने जीवों को बोध कराने के लिए, सुख पूर्वक बोध कराने के लिए, प्रतिपत्ति के लिए, आत्मा के स्वरूप को बोध कराने के लिए लोकवध लोक के समान जैसे प्रवेश करते हैं, जैसे घर में निर्माण करके प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे आख्यायिका आदि प्रपंच का प्रतिपादन किया, दिखलाया कहानी के माध्यम से सुख पूर्वक बोध कराने के लिए आख्याय के सीमा को गुण करके परमात्मा जगत का सृजन करता है, सृजन करके उसमें निर्माण करके तो सीमा को फोड़ करके प्रवेश कर गया। इस प्रकार से चिंतन करके आख्यायिका के माध्यम से, कहानी के माध्यम से परमात्मा ने जीव को अपने स्वरूप को बोध कराने के लिए ऐसी सृष्टि का प्रतिपादन कर दिया गया। ये इति युक्ति पक्ष, ये जो पक्ष है युक्ति युक्त है, ठीक है। कैसा है? ये आख्यायिका आदि कहते ठीक है। अब उसी को वर्णन करते हैं विस्तार पूर्वक। कहते नहीं सृष्टि आख्यायिका आदि परिज्ञान किंचित फलम ईच्छति। कहते सृष्टि आदि आख्यायिका का जो वर्णन किया गया है वह उसके ज्ञान से कोई फल की प्राप्ति नहीं है, किंतु आत्मा के बोध से ही फल की प्राप्ति होती है। सृष्टि आदि आख्यायिका के परिज्ञान से किंचित फल नहीं स्वीकार किया गया। एकात्म स्वरूप परिज्ञानात् परिज्ञानातत्वम अमृतत्वम फलम सर्व उपनिषद प्रसिद्धम। कहते एकात्म ज्ञान, एकात्म स्वरूप परिज्ञान से ही, है ना, कहते हैं अमृतत्व, किंतु जो एकात्म परिज्ञान है वो उसी से ही अमृत फल की प्राप्ति होती है, ऐसे संपूर्ण उपनिषदों में प्रसिद्ध है। एकात्म परिज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है, संपूर्ण उपनिषदों में प्रसिद्धि है। आख्यायिका से कोई फल की स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि परमात्मा के स्वरूप तत्पद उत्तम पद के तत्पदवाच्य जो ईश्वर है, उत्तम पदवाच्य जो जीव है, जीव और ईश्वर को शोधित उत्तम पद, शोधित तत्पद, उनके द्वारा असी पद के द्वारा एक करते तत्वमसी महावाक्य के माध्यम से हम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानमनम इत्यादि वाक्यों द्वारा सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इत्यादि परमात्मा के स्वरूप उन वेदांत वाक्यों के द्वारा जो एकात्म परिज्ञान है, उस परिज्ञान से ही अमृत फल की प्राप्ति होती है। सारे सारे उपनिषदों में प्रसिद्ध है। आख्यायिका से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं स्मृति च गीता गीताद्यादिषु, कहते हैं गीता आदि श्रुतियों में वर्णन किया गया है। कैसे? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम इत्यादि न, कहते हैं परमात्मा संपूर्ण भूतों में निवास कर रहे हैं, समान रूप से निवास, जितने भूत प्रपंच देख रहे हैं उन सब में परमात्मा निवास करता है। वो परमात्मा एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है ना। वो श्रुति भी कहती है कि एतावत टीकाकार कहते हैं एतावत अरे खलु अमृतत्वम तम एतमे विद्वान अमृत भवति विद्वान अमृता सम भवत इत्यादि से ज्ञानाद अमृतम प्रसिद्धम। ये टीका माया के मैत्रेयी से कहते हैं, याज्ञवल्क्य का अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि हे अरे हे मैत्रेयी, खलु निश्चित अमृततम, इतना ही अमृतत्व है, तम एवं विद्वान अमृतम यह, उस परमात्मा को जानकर विद्वान यहीं पर अमृत इस शरीर में रहते रहते अमृत स्वरूप हो जाता है। और विद्वान अमृता समवद, विद्वान अमृत हो जाता है। जो जानने वाला साधक है उस परमात्मा को जान लिया, यही अमृत है, ब्रह्म ही अमृत है, उसका स्वरूप ही अमृत है, और विद्वान ही अमृत। कहते ज्ञान से ही अमृतत्व की प्रसिद्धि होती है। ज्ञान से क्या हो जाता है? अमृतत्व की प्राप्ति होती है कि नहीं? जो भेद आदि करता है ना, भेद से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि भेद से तो संसार की प्राप्ति होती रहती है, अभेद से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, इस प्रकार से वर्णन किया गया। ज्ञान यह ज्ञाता अमृतम अश्नुते, है ना, जिस परमात्मा को जान करके अमृतत्व प्राप्त कर लेगा इत्यादि वर्णन किया गया है।